हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 में इसके क्वेश्चन को। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने बोर्ड पर नोट डाउन किया है। तो देखते हैं इन द फिगर। हमें फिगर गिवन है, क्वेश्चन में एक फिगर गिवन है। इफ एल एम, जो एल एम है वो पैरेलल बता रखा है किसके? सीबी के। जो एल एम साइड ये इसके पैरेलल बताया हुआ है सीबी के। इसी तरीके से एन एल एन, जो एल एन है ये किसके बताया? क्वेश्चन में गिवन है हमें सीडी के पैरेलल है। प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, हमें ये क्या करना है? प्रूव करना है। और हमें ये गिवन है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है? हमें लिखना है गिवन। गिवन है हमें क्या क्या गिवन है बताओ? हमें गिवन है एल एम पैरेलल है किसके? सीडी के। तो लिखेंगे एल एम पैरेलल है सीबी के। और क्या गिवन है? एन, एल एन पैरेलल है सीडी के। और जो एल एन है वो पैरेलल है सीडी के। ये क्या है? हमें गिवन। तो ये हमने कर लिया गिवन को नोट। इसके बाद टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? तो लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है। ये हमें क्या करना है? प्रूव। तो इसको यहाँ लिख देंगे एर ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए डी। इसका रेशियो इक्वल होगा ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, इस तरीके से जो गिवन था और जो हमको प्रूव करना था वो हमने लिख दिया। तो अब लिखेंगे हम प्रूफ। क्या लिखेंगे? प्रूफ। प्रूफ। आप ध्यान देना, हमने भी तीन क्लास को पढ़ा था। यदि हमें पैरेलल गिवन है तो हमें तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए क्या लगेगा? बीपीटी। क्या लगेगा? बीपीटी। यदि हमें पैरेलल क्वेश्चन हमें गिवन है तो तुरंत हमारे दिमाग में आएगा बीपीटी लगेगा। बीपीटी लगेगा तो कौन सा ट्रायंगल लगेगा और कौन सा लगेगा ये भी हमें पता होना चाहिए। यदि हमें पैरेलल प्रूव करने के लिए बोले तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगा। ये दो तीन बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है इन क्वेश्चन को करने से पहले। ठीक है, तो हमें पैरेलल गिवन है। पैरेलल गिवन है भाई, ये एल एम पैरेलल है किसके? बीसी के। तो कहने का मतलब अब मुझे पता चल गया कि इसमें बीपीटी लगेगा। देखिए कौन से ट्रायंगल में लगेगा? इसके ऊपर वाले ट्रायंगल में ए सी बी इस ट्रायंगल में लगेगा। इसी तरीके से मुझे एल एम पैरेलल है सीडी के। इसका मतलब इसमें भी क्या लगेगा? बीपीटी। कौन से ट्रायंगल में? ए सी डी। अब हमें पता चल गया कि बीपीटी हमारा काम करने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं। पहले भी ये ट्रायंगल बने लिखेंगे इन ट्रायंगल देखो ए सी बी, ऊपर वाले ट्रायंगल ए सी बी। इन ट्रायंगल ए सी बी को बना ले। देखो ए सी बी को बनाता हूं मैं इस तरीके से, छोटू से बनाऊंगा। ये मैंने ए सी बी बना दिया, ए सी और ये बी, और ये हो गया एल और ये हो गया एम। मैंने जो ये वाला ऊपर वाला छोटू ट्रायंगल था इसको बना दिया एसीबी, जिसकी मैं बात कर रहा। ठीक है, तो देखो एसीबी को मैंने बना लिया। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है एल एम किसके पैरेलल है? बीसी के। एल एम पैरेलल है किसके? बीसी के। एसीबी में हमें गिवन है एल एम किसके पैरेलल है? बीसी के। अब हमें पैरेलल गिवन है, इसका मतलब क्या लगेगा? बीपीटी। बीपीटी से मैं क्या लिख सकता हूँ? बीपीटी से मैं लिख सकता हूँ ए एल अपॉन एल सी। ये वाला छोटू अपॉन ये छोटू, ये वाला छोटू अपॉन ये छोटू इक्वल होगा किसके? ये वाला छोटू अपॉन ये वाला छोटू। पहली कंडीशन लग रही है बीपीटी, पहली कंडीशन कर लेती है, कंडीशन बनाई थी। तो क्या लिख सकता हूँ मैं? तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस एल एम पैरेलल है बीसी के, तो देयरफॉर ए एल ये वाला छोटू ए एल अपॉन एल सी। तो लिखूंगा ए एल अपॉन एल सी। इसका रेशियो इक्वल होगा ये वाला छोटू अपॉन ये वाले छोटू, यानी ए एम अपॉन एम बी। ये बताओ मैं किससे लिख दिया? ये किससे लिख दिया? बाय बीपीटी। बाय बीपीटी ये मैंने बीपीटी से लिख दिया, कल हमने पढ़ा था। ठीक है, अब ध्यान दो, इसको हम मान लेंगे क्या? इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। तो ऊपर वाले छोटू ट्रायंगल का एसीबी का काम तो हो गया था। अब देखते हैं दूसरे वाला ट्रायंगल। दूसरे वाला ट्रायंगल कौन सा है? दूसरा वाला ट्रायंगल है ये नीचे वाला छोटू ए सी डी। तो इस देखेंगे इन ट्रायंगल
इन ट्राइंगल ए सी डी, एसीडी की बात कर रहा हूँ, एसीडी ट्राइंगल कैसे बनाऊंगा, एसीडी ट्राइंगल बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल बना दिया मैंने, ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये हो गया एल, और ये हो गया एम। अब देखो ये वाला ट्रायंगल बना दिया मैंने नीचे वाला, तो देखो इसमें पैरेलल गिवन है, देखेंगे सिंस एल एम पैरेलल है किसके, सी डी के। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो एल एम साइड यही पैरेलल है किसके, सी डी के। इस बात में क्या लिखा बीपीटी, तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम बीपीटी। देखो ये वाला छोटू ए एल या एस लिख लो, ए एल अपॉन एल सी, ये वाला छोटू अपॉन ये वाला छोटू, देखो ए एल अपॉन एल सी इक्वल होगा किसके, ए एम ये वाला छोटू अपॉन ये वाला छोटू, यानी ए एम अपॉन एम डी। किससे लिख दिया मैंने, बाय बीपीटी, बाय बीपीटी। और इसको मैंने ये क्वेश्चन नाम दे दिया सेकंड, इसको नाम दे दिया मैंने क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में मैंने ये लगाया है, दोनों ट्रायंगल में मैंने क्या लगा दी, बीपीटी, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ध्यान से देखते जाना। देखो ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी किसके इक्वल है, ए एम अपॉन एम बी के। इसी तरीके से ए एल अपॉन एल सी किसके इक्वल है, ए एल अपॉन एम डी के, ठीक है। इसका मतलब ये ए एन आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, ये ए एन। भाई ध्यान से देखते जाना है, क्या आएगा, ए एल अपॉन एम बी, तो ये क्या हो जाएगा, एम बी, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल की बात करें, देखो ये वाला छोटू अपॉन ये वाला छोटू, ये देखिए ए एन अपॉन एल सी इक्वल हुआ किसके, ए एम पर, ये ठीक है। ध्यान से देखना, इसे ऐसी गलती बड़ी जान सकते हैं। तो देखो ये वाले छोटू अपॉन ये वाला छोटू, ये मैंने लिख दिया ए एन अपॉन एम बी, ये वाला छोटू लिख दिया। देखो इक्वेशन फर्स्ट से ए एल की वैल्यू ये है, और इक्वेशन सेकंड से ए एल की वैल्यू है, तो ये दोनों इक्वल बाई चांस ये बताओ, ए एल अपॉन एल सी इक्वल है ए एल अपॉन एल सी के इसके, तो इस वाले ये वैल्यू भी तो इक्वल होंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से भाई ये दोनों जो वैल्यू इक्वल है, तो ये भी तो दोनों इक्वल होंगे भाई। ए की वैल्यू ये है, एल की वैल्यू ये है, एल अपॉन एल सी, तो ये भी तो वैल्यू इक्वल होंगी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिखूंगा ए एम अपॉन एम डी इक्वल होगा किसके, ए एन अपॉन एन डी, ठीक है भाई। ए एल अपॉन एल सी की वैल्यू मुझे ये गिवन है, इसी तरीके से ए एल अपॉन एल सी की वैल्यू ये गिवन है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या लिख सकता हूँ, ये वैल्यू की दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, ये मैंने लिख दिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, उनका रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो करूंगा रेसिप्रोकल करेंगे तो पलट जाएंगे, तो ये ए एम नीचे आ जाएगा, एम बी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एम बी अपॉन ए एम इक्वल, जब ये पलट जाएगा ये हो जाएगा एम डी अपॉन ए एम। मैंने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये को रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। तो इसको मैं आगे ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना है भाई, एक ही साथ करना ही पूरा क्वेश्चन। देखो अब मैं इसको यहाँ लिख पाऊँ, तो जो मैंने रेसिप्रोकल किया है एम बी अपॉन ए एम इक्वल होगा किससे, एम बी अपॉन ए एम। तो ये मैंने रेसिप्रोकल लिखा है ना, रेसिप्रोकल किया है इसको, तो रेसिप्रोकल करने के बाद क्या करूँ, एडी वन ऑन बोथ साइड, मैं क्या करूंगा, बोथ साइड्स पे क्या करूंगा, वन ऐड करूंगा, तो इसमें ऐड करेंगे वन, तो ये हो जाएगा एम बी अपॉन ए एम प्लस में वन, इधर भी एन डी अपॉन ए एन, इधर भी क्या ऐड कर देंगे वन, ठीक है। मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, वन ऐड कर दिया। तो देखो इसके नीचे वन मार लेंगे, इसके नीचे भी वन मार लेंगे, और इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा ए एम से एम को डिवाइड किया वन को मल्टीप्लाई एम बी से किया था एम बी, प्लस एम को डिवाइड किया वन से, तो ए एम का मल्टीप्लाई इससे किया तो ये आ गया इक्वल, ऐसे इसका एलसीएम आ जाएगा ए एल, क्या आ जाएगा ए एल,
ठीक है, एन को एन से डिवाइड किया तो एक वन आएगा, वन को मल्टीप्लाई इससे किया तो एन डी प्लस ये आ जाएगा एक, ये आ गया। वन ऐड करने के बाद मैंने इनका एलसीएम ले लिया, इस तरीके से याद है। अब देखो एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम, इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम बी प्लस ए एम को मैं लिख सकता हूँ ए बी। भाई इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ ए बी, तो क्या आ जाएगा ए बी अपॉन, अपॉन में क्या है एम, इसको ऐसे वैसे हटा दो, इक्वल एन डी, एन डी प्लस ए एम। देखो एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एम, इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ ए डी, इसको लिख सकता हूँ मैं पूरा ए डी अपॉन आ गया ए ए, यहां तक पहुंच गया था। ठीक है, अब देखो हमें क्या कोई पता है ए एम अपॉन ए बी, और ये आ रहा है हमारा ए बी अपॉन ए एम, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने के बाद क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ए एम, और नीचे क्या आ जाएगा ए बी, ए एम ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा ए डी, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव, इस तरीके से होना है। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है इन क्वेश्चनों में कि हमको पैरेलल गिवन हो तो तुरंत हम क्या लगा देंगे, बीपीटी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बीपीटी। यदि क्वेश्चन में हमको पैरेलल गिवन है तो बीपीटी लगा देंगे। यदि हमसे क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोला जाए पैरेलल, तो हम क्या करेंगे, क्रमशः बीपीटी लगा देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बीपीटी लगाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बीपीटी कौन से ट्रायंगल में लगेगा और कौन से वाला ट्रायंगल लगेगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये फिगर गिवन है, तो इसमें बोला है डीई। देखो ये वाला डीई, डीई पैरेलल है किसके, एसी के, डीई पैरेलल है किसके, एसी के, डीई पैरेलल है एसी के। ठीक है, एंड डीएफ, डीएफ ये वाला डीएफ पैरेलल है एई के। ये हमें क्या है, गिवन है, तो हमको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है डीई, डीई पैरेलल है एसी के, एंड डीएफ पैरेलल है एई के। ये हमें गिवन है। इसके बाद टू प्रूव, क्या प्रूव करने के लिए बोला है हमको, बताओ। ये बी एफ अपॉन में एफ टी, इस पर ऐसे इक्वल होगा पीई अपॉन में ईसी के। ये हमको क्या बोला है, प्रूव करने के लिए बोला है, तो हम लिखेंगे प्रूव, प्रूफ। ठीक है, यहां तक पहुंचे। ठीक है, अब ध्यान दो, हमको क्या गिवन है, पैरेलल गिवन है। मैंने बताया क्वेश्चन में यदि पैरेलल गिवन है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्या लगेगा, बीपीटी। क्या लगेगा, बीपीटी। कौन से ट्रायंगल में लगेगा और कौन सा बीपीटी लगेगा। तो देखो पहला पैरेलल क्या है, डीई पैरेलल है एसी के। देखो ध्यान देना है, डीई, डीई पैरेलल है एसी के, डीई पैरेलल है एसी के। ये वाला डीई पैरेलल है एसी के, इसका मतलब इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख रहे हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी। ध्यान देना है, हमें पता करना है कौन से वाले ट्रायंगल में बीपीटी लगेगा। डीई, डीई पैरेलल है एसी के, इसका मतलब पूरे बड़े वाले ट्रायंगल। तो मैंने थोड़ा पूरा बड़े वाला ट्रायंगल बना देता हूँ। ये मैंने बना लिया ए बी और सी। अब क्या पैरेलल गिवन है, मेरे को पैरेलल गिवन है डी ई पैरेलल में किसके, एसी। देखो मैंने बाकी की चीजें नहीं बनाई, जो मैंने काम की चीज मैंने नहीं बनाई, जिससे ज्यादा घिसपिच ना। ठीक है, तो देखो हमको गिवन है डीई, डीई पैरेलल है किसके, एसी के, डीई पैरेलल है किसके, एसी के। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं सेल्स डीई पैरेलल है किसके, एसी। तुरंत दिमाग डालना चाहिए, यदि हमें क्वेश्चन में पैरेलल गिवन है तो बीपीटी लगेगा। बीपीटी से मैं क्या कह सकता हूँ, यदि डीई पैरेलल एसी है तो मैं कह सकता हूँ बीई ये वाले छोटू अपॉन ये वाले छोटू। तो मैं कह सकता हूँ, लिखेंगे देयरफॉर बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी। ये इक्वल हुआ किससे, ये वाले छोटू अपॉन ये वाले छोटू, यानी बीडी अपॉन डी है, इसके इक्वल हो। ठीक है, इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये लिखा किससे हमने, कैसे लिख दिया, हमें पैरेलल गिवन था तो ये हमें लिखे बीपीटी, तो लिखेंगे बाय बीपीटी। ठीक, बीपीटी से लिख दिया, ये काम खत्म हो गया हमारा। जो पैरेलल गिवन था मैंने बीपीटी यूज कर लिया। इसके बाद हमें पैरेलल गिवन है क्या, बीएफ पैरेलल है किसके,
ए ई के, देखो डी एफ, डी एफ ध्यान देना है, मार्क को देखना है ध्यान से। डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के, तो मेरा इससे काम चल जाएगा, इस वाले ट्रायंगल से, छोटे वाले ये वाला, देखो ए बी ई या ए ई बी, इससे काम चल जाएगा, ए ई बी। तो एक काम कर देता हूं मैं इधर की साइड, इन ट्रायंगल ए ई बी, ए ई बी, ए ई बी को बना लेता हूँ, ए ई बी इसको बना लेता हूँ मैं। कैसे बनाए भाई इसको, किस तरीके से, ये हो गया ए, ये ई और ये हो गया बी। तो ये किसके, ये डी है, ये पैरेलल है इसको, डी है, ठीक है। मैंने ये वाला ट्रायंगल बना दिया, ये वाला ए ई बी, क्योंकि डी एफ, देखो डी एफ पैरेलल किसके, ए ई के, ठीक है। अब यदि डी एफ लिखेंगे सेल्स, डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के, डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के, नहीं तो डी में डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो लिखेंगे देयरफॉर बी डी लगा रहा हूं, देखो बी एफ ये वाला छोटू अपॉन ये वाला छोटू एफ ई, लिखूंगा बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल होगा किसके, ए डी अपॉन डी ए के, सॉरी बी डी ये वाला छोटू अपॉन ये वाला छोटू, यानी बी डी अपॉन डी ए के। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड, कैसा है बीबीटी से, तो लिखेंगे बाय बीबीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, लगा दिया। अब हमने बीबीटी लगा दिया, तो इक्वेशन फर्स्ट को देख रहे हैं और इक्वेशन सेकंड को, तो देखो बीई अपॉन ईसी इक्वल है बीडी अपॉन डी के, तो बीडी अपॉन डी ए किसके इक्वल है, बीई अपॉन ईसी के। इसी तरीके से बीडी अपॉन डी ए इक्वल है किसके, बी एफ अपॉन एफ ई के। तो ये बताओ ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं, ये जब ये दोनों इक्वल है, बीडी अपॉन डी ए इक्वल है, तो ये भी दोनों इक्वल होंगे, बी एफ अपॉन एफ ई किसके इक्वल होगा, बीई, सॉरी बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल होगा बीई अपॉन ईसी के। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो बीई इक्वल हो जाएगा किसके, बीई इक्वल हो जाएगा ईसी के, और ये हो जाएगा बी एफ इक्वल होगा किसके, एफ ई के, ठीक है। यही क्या करना था हमें प्रूफ, देखो बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल होना चाहिए किसके, बीई अपॉन ईसी के, बीई अपॉन ईसी के। तो यही क्या करना था हमें, प्रूव करना था, तो खाली देंगे हैंड्स प्रूव, ठीक है। तो हमको पैरेलल गिवन था, हमने तुरंत क्या लगा दिया, बीडी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये गिवन है, ये फिगर हमें गिवन है, इसके अलावा हमें गिवन है डीई पैरेलल है किसके, ओक्यू के, डीई पैरेलल है, ये वाला डीई, देखो मार्कर का मेरा पॉइंट देख के जाना, देखो मार्कर को, डीई पैरेलल है किसके, ओक्यू के। इसके अलावा डीएफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के। तो हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है, सो दैट, ठीक है। ये हमें क्या करना है, ईएफ, जो ईएफ है ये किसके पैरेलल होगा, क्यू आर, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो बार बार मैं बता रहा हूँ, यदि हमें पैरेलल क्वेश्चन में पैरेलल गिवन है, यदि हमें क्वेश्चन में पैरेलल गिवन है तो बीबीडी लगाना है। यदि क्वेश्चन में हमें क्या करने के लिए बोले, प्रूव करने के लिए बोले, यदि क्वेश्चन में हमें प्रूव करने के लिए बोले तो कन्वर्स ऑफ बीबीडी लगाना है, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का। तो देखो हमें गिवन क्या है, तो लिखेंगे गिवन है, हमें गिवन है डीई पैरेलल है किसके, ओक्यू के, एंड डीएफ पैरेलल है किसके, ओआर के। ये हमें क्या था क्वेश्चन में गिवन है। टू प्रूव हमें प्रूव करना है जो ई एफ है, साइड ई एफ किसके पैरेलल है, क्यू आर के, ये प्रूव करना है। तो लिखेंगे प्रूफ, क्या लिखेंगे, प्रूफ, ठीक। अब देखो मुझे क्या गिवन है, डीई, देखो ध्यान देना, डीई पैरेलल है किसके, ओक्यू के, डी ये वाला डीई पैरेलल है ओक्यू के। कहने का मतलब इस ट्रायंगल की बात हो रही है, पी ओ क्यू या पी क्यू ओ या पी ओ क्यू, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, पी ओ क्यू, ठीक है। ध्यान दो एक बार, डीई पैरेलल है किसके, ओ क्यू के, इसका मतलब इस वाले ट्रायंगल का पी क्यू ओ। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू ओ
क्यू ओ। देखो इसको बना लेता हूं मैं, ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, वही ध्यान से देख के जाना है, पी क्यू ओ। और ये जो डीई है, ये डीई या एडी पैरेलल है इसके। देखो मैंने जो मुझे चाहिए था मैंने यहाँ बना दिया, पी ओ क्यू क्या गिवन था, ईडी या डीई पैरेलल है किसके, ओ क्यू पे। अब मैंने कहा यदि पैरेलल गिवन तो तुरंत बीपीडी लगा दो, तो लिखूंगा सिंस डीई पैरेलल है किसके, ओ क्यू पे। डीई पैरेलल है किसके, ओ क्यू पे। तो मैं क्या करूंगा, बीपीडी लगा दूंगा। बीपीडी क्या कहता है, देखो पीई ये वाला छोटू अपॉन ये वाला छोटू, पीई अपॉन ई क्यू लिखूंगा, पीई अपॉन ई क्यू। इसका रेशियो इक्वल होगा ये वाला छोटू अपॉन ये वाला छोटू, यानी पीडी अपॉन डीओ। तो लिख दूंगा पीडी अपॉन डीओ। ठीक, इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन इक्वेशन फर्स्ट आया किससे, बाय बीपीटी। किससे आया, बाय बीपीटी। ठीक है, मुझे पैरेलल गिवन था, ईडी पैरेलल था गिवन था इसके ओ क्यू पे, तो मैं तुरंत क्या लगा दिया, बीपीटी लगा दिया। यानी ये वाला छोटू अपॉन ये वाला छोटू इक्वल होगा इस वाले छोटू अपॉन इस वाले छोटू। ठीक है, इसका मान बताओ, आप देखते हैं आंसर। अब क्या गिवन है, दूसरा गिवन है डी एफ पैरेलल है ओ आर के। देखो डी एफ ये वाला डी एफ पैरेलल है ओ आर के, डी एफ पैरेलल है ओ आर के। कहने का मतलब किसकी बात कर रहे हैं, पी आर ओ या पी ओ आर, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो लिखूंगा पर इन ट्रायंगल पी आर ओ, इस वाले ट्रायंगल पी आर ओ में इसको बनाया, कैसे बनेगा भाई, इसको कुछ इस तरीके से बनाते हैं अपन। ये हो गया पी, ये हो गया आर, ये हो गया ओ, और ये हो गया हमारा क्या है, डी एफ, ये हो गया डी एफ। ठीक है, इस वाले छोटू को जो मुझे चाहिए था मैंने यहाँ बना लिया। देखो डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के, डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के। मतलब क्या लगा, मतलब बीपीटी। तो लिखेंगे सिंस डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो देयरफॉर फ्रॉम बीपीटी, बीपीटी से देखो ये वाला छोटू अपॉन ये वाला छोटू, यानी पीडी अपॉन डीओ। ये वाले छोटू अपॉन ये वाला छोटू किसके इक्वल होगा, इस वाले छोटू अपॉन इस वाले छोटू का, यानी किसके इक्वल होगा, पी एफ अपॉन एफ आर के। ठीक है, लगा दे बीपीटी। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन सेकंड। किससे आया, बाय बीपीटी। किससे आया ये, बाय बीपीटी। ठीक है, अब देखते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को। देखो पीडी अपॉन डीओ, पीडी अपॉन डीओ किसके इक्वल है, पीई अपॉन डी क्यू पे। इसी तरीके से पीडी अपॉन डीओ किसके इक्वल है, पी एफ अपॉन एफ आर के। ठीक है, तो ये जब इक्वल है तो ये भी, तो ये वैल्यू भी तो इक्वल होंगी भाई। पीडी अपॉन डीओ इसके इक्वल है, पीडी अपॉन डीओ इसके इक्वल है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। क्या इक्वल होंगे, देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट देखो पीडी अपॉन डीओ किसके इक्वल है, इसके इक्वल है पीई अपॉन ई क्यू पे। इसी तरीके से पीडी अपॉन डीओ किसके इक्वल है, इसके, तो इसके ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो ये इसको लिख दूंगा मैं पी एफ अपॉन एफ आर। लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, ये लिख दिया मैंने। अब ध्यान दो, देखो इसको वहां लिखे आगे है, यहाँ भेज देता हूँ मैं लाइन बीच में। तो मैं इसको क्या लिखा, देखो पीई अपॉन में क्या है, ई क्यू, पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल है किसके, पी एफ अपॉन में एफ आर। ठीक है, आप देखो क्या कह रहे हैं, देखो पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल है किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के, पी एफ अपॉन एफ आर के। मतलब कौन सा, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। देखो ये क्या कह रहा है पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल है किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के। ये कह रहा है, कहने का मतलब पीई अपॉन ई क्यू, ये वाला छोटू अपॉन ये वाला छोटू, पी इक्वल है किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के, ये वाला छोटू अपॉन ये वाला छोटू, ये बन रहा है। इसका मतलब क्या कहें, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग जाएगा। वही कन्वर्स ऑफ बीपीटी से इस तरीके से मुझे रेशियो गिवन है, बड़े वाले ट्रायंगल को देखना है, बड़े वाले ट्रायंगल को, और सब कुछ भूल जाओ। यदि मुझे किस तरीके से रेशियो गिवन है, ये वाला छोटू अपॉन ये वाला छोटू,
ये वाला छोटू अपन ये वाला छोटू, ये आ गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या होंगी, ये ई एफ पैरेलल होगा किसके, बताओ, ई एफ पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के। तो लिखेंगे फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से यदि मुझे ये गिवन है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो ई एफ है ये पैरेलल होगा क्यू आर के। तो जो ई एफ है ये पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के। और यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना। तो लिख देंगे नीचे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से गिवन है हमें बोला गया है द फिगर ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन ओ पी एंड ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली। देखो ए बी सी पॉइंट, जो ए बी सी ये कहां पर है, ए पॉइंट ए है वो तो है ओ पी पर, जो पॉइंट बी है वो ओ क्यू पर, और पॉइंट सी है जो ओ आर पर। ठीक है, ये पॉइंट है। तो इसमें इसके बाद बोला गया है सच दैट ए बी पैरेलल है किसके, देखो ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू पे, ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू पे। ठीक है, इसके बाद ए सी पैरेलल है किसके, पी आर के, ए सी पैरेलल किसके है, पी आर के। तो हमें प्रूव करना है जो ये बी सी है ये किसके पैरेलल होगा, क्यू आर के, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन है जो हमें क्या है गिवन। तो गिवन क्या क्या है हमें, देखो ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के, ए बी पैरेलल किसके है, पी क्यू के। एंड जो ए सी है हमारा, ए सी पैरेलल है किसके, पी आर है। ये क्या था हमें गिवन था, ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के, ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के, ए सी पैरेलल है पी आर, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो लिखेंगे टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है बी सी, जो साइड बी सी है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, लिख लिया हमने। अब देखो हम लिखेंगे प्रूव, क्या लिखेंगे, प्रूव, हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, आप ध्यान दो, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ए बी, सबसे पहले इसे देखो ए बी पैरेलल है पी क्यू के। देखो ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के। तो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ओ पी क्यू, इस ट्रायंगल में ध्यान देना है और सब कुछ भूल जाओ। तो देखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ट्रायंगल ओ पी क्यू में देखो ओ पी क्यू, ये वाला ट्रायंगल ओ पी क्यू है। ठीक है, तो कैसे बनाए इसको, ये है कुछ इस तरीके से, इसको हम बना देते हैं भाई, और ये हो गया, ये ओ हो गया, ये पी हो गया, और ये क्यू। ठीक है, इसके बाद ये होगी हमारी साइड ए। देखो यहां से देखा नहीं, मैंने ओ पी क्यू बना दिया, ओ पी क्यू, क्योंकि मुझे जो साइड ए बी है ये इसके गिवन थे, इसके पैरेलल गिवन थे किसके, पी क्यू के। जो ये ए बी है, ए बी किसके पैरेलल गिवन है, पी क्यू के, इसलिए मैंने इस ट्रायंगल को अलग उठा दिया जिससे ज्यादा वहां पर दिक्कत ना हो। ठीक है, अब ध्यान दो, यदि साइड ये जो ए बी है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो पैरेलल गिवन है इसका मतलब पी क्यू रख दिया। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के, ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के। तो देयरफॉर फ्रॉम बीपीटी से क्या कह सकता हूँ, यदि ए बी पैरेलल है पी क्यू के तो मैं कह सकता हूँ ओ ए अपॉन ओ पी, ओ ए ये वाला छोटू ओ ए अपॉन ए बी। तो मैं लिख सकता हूँ जो ओ ए अपॉन ए बी का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू। ठीक है, कब किससे लिख दिया मैंने, बाय बीपीटी, इससे लिख दिया बाय और बीपीटी। तो इसको मैं मारूंगा तो क्वेश्चन फर्स्ट, इस पूरी वाली किसको मारूंगा मैं, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ध्यान देना है, मेरे को ए बी पैरेलल गिवन था पी क्यू के, तो मैंने तुरंत इसमें बीपीटी लगा दिया, यानी ये वाला छोटू अपॉन ये वाला छोटू, इसका रेशियो गिवन होगा इस वाले छोटू अपॉन इस वाले छोटू। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। आप देखो दूसरी कंडीशन क्या गिवन है मुझे, दूसरी कंडीशन गिवन है जो एसी है, एसी ये वाला एसी पैरेलल बता रखे इसके पी आर के, एसी पैरेलल उसने बताया है पी आर के। तो इस ट्रायंगल को, यानी कौन सी ट्रायंगल हो, ओ पी आर,
या ओ आर पी, इस वाले ट्रायंगल को ओ आर पी या ओ पी आर, इस ट्रायंगल का ध्यान देते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ओ पी आर, ओ पी आर, ये ओ पी आर बना हो भाई। ओ पी आर कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से ये ट्रायंगल बन जाएगा। देखिए भाई, ओ पी आर थोड़ा छोटा बनाइए है ना। ये तो हो गया ओ, ये हो गया हमारा पी, और ये हो गया आर, और ये हो गया ए, और ये हो गया सी। ध्यान से देखना भाई, जो ए सी है, ए सी इसके पैरेलल है पी आर के। इसका मतलब इसमें क्या लगा दूंगा, पीपीटी, किसमें, ओ पी आर में, ओ पी आर में, ठीक है, पीपीटी लगा दी। क्या होगा, पीपीटी से क्या होगा, ओ ए अपॉन ए सी, तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले सिंस ए सी पैरेलल है किसके, पी आर के, ए सी पैरेलल किसके हैं, पी आर के। तो देयरफॉर फ्रॉम बीपीटी से क्या लिख सकता हूं मैं, ओ ए, यानी ये वाला छोटू अपॉन ये वाला छोटू, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी। इसका रेशियो इक्वल होगा ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर, ठीक है। इससे लिख दिया मैंने ये बाय बीपीटी से, और इसको इक्वेशन नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नाम दे दिया मैंने सेकंड, इसको इक्वेशन नाम दे दिया मैंने सेकंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो, ओ ए अपॉन ए, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी मिल गया बराबर। ओ ए अपॉन ए पी की वैल्यू है ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ ए अपॉन ए पी की वैल्यू है ओ सी अपॉन सी आर। ये चलिए बताओ, ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल है तो इनकी वैल्यू इक्वल होगी, ठीक है। तो लिखेंगे ये वाली वैल्यू इक्वल हो जाएगी इसके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो क्या लिख सकता हूं मैं, ओ ए अपॉन ए बी की वैल्यू क्या है बताओ, ओ बी अपॉन बी क्यू। देखो ओ बी अपॉन बी क्यू। इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड से ओ ए अपॉन ए बी की वैल्यू क्या है, ओ सी अपॉन सी आर, ये लिख दिया मैं, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दिया। अब देखो ध्यान से देखना है, ओ बी अपॉन बी क्यू, 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 ठीक है, इक्वल है किसके, ओ सी अपॉन सी आर के, ओ सी अपॉन सी आर के, ओ सी अपॉन सी आर के। इसका मतलब इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, कौन से की, ओ क्यू आर की, ओ क्यू आर की। बताओ जब ये इस तरीके से रेशियो है, ये जब भी तो आया होगा जब बीसी किसके पैरेलल होगा, क्यू आर के, जब भी तो है इससे कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। तो इसको देखो मैं आगे ले देता हूँ, इसको मैंने जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आया क्या आया है, ओ बी अपॉन बी क्यू, इसका रेशियो इक्वल है ओ सी अपॉन सी आर, ठीक है। ये मैंने फाइनल किया। अब देखो ओ बी अपॉन बी क्यू का रेशियो इक्वल है ओ सी अपॉन सी आर के। कहने का मतलब ये वाला छोटू अपॉन ये वाला छोटू, किसका रेशियो इक्वल है, इस वाले छोटू अपॉन इस वाले छोटू के। तो कौन सी ट्रायंगल की, तो लिखेंगे 10 ट्रायंगल, ऐसे लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, ठीक है। अब ट्रायंगल ओ क्यू आर की बात हो रही है, देखो क्या है ओ क्यू आर, किस तरीके से यहां बना देता हूं यार, इस तरीके से ओ क्यू आर, ठीक है। और इसी तरीके से मुझे एक साइड लिया था बीच में, मैंने ओ क्यू आर को बना दिया, ठीक है। तो देखो ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू, ये वाला छोटू अपॉन ये वाला छोटू, ठीक है। इसका रेशियो इक्वल है ओ सी, ये वाले छोटू अपॉन ये वाले छोटू के, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या कह सकता हूँ, वही रेशियो इक्वल कब आया होगा, जब बीसी पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के। तो लिखेंगे फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से मैं कैसे कह सकता हूं, जो ये है बीसी पैरेलल होगा किसके, बीसी पैरेलल होगा क्यू आर को, बीसी पैरेलल होगा क्यू आर के। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ देखा, लिख देंगे हैंस प्रूफ, ठीक है। देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मैंने ये निकाल दिया, ठीक है। तो ये मुझे पता चल रहा है, इस ट्रायंगल में लिखा है ट्रायंगल ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर में, यदि ओ क्यू आर में ओ बी छोटू, ये ऊपर वाला छोटू और ये वाला छोटू
इसका रेशियो इक्वल है कोसी अपॉन सी आर, ये कब आया होता जब BC पैरेलल होगा किसके, QR के। यही हमें क्या करना था, प्रूव।